हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे जनाब और मैडम के सॉरी टू से के बारे में। जी हाँ, द मोस्ट फेमस सॉरी टू से, जहाँ से थोड़े बहुत लोगों को समझ आ गए थे जनाब मैडम के कलर। अब देखिए, पूरी बातें विस्तार से करेंगे क्योंकि भाई अपना अगला पिछला सब डिलीट हो गया, तो भाई शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो होता कुछ यूँ है कि जनाब के जो फादर है वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद जनाब और मैडम जो है एक होटल पास में बुक करके रहते हैं, और उसके बाद जो है जनाब के फादर को लाया जाता है मैडम और जनाब के रूम में, जो कि उस वक्त पे हुआ करता था शायद से 2 BHK हुआ करता था। वहाँ पे लाया गया। अब देखो, 2 रूम थे, एक जनाब मैडम का रूम, एक वहाँ पे उसके ससुर रहते थे, तो 2 BHK था। वहाँ पे मैंने उससे पहले के जितने भी वीडियोस थे सारे चेक कर लिए। वहाँ पे कहीं भी किसी ने ये मेंशन नहीं किया था कि भाई तुम्हारी प्राइवेसी कहाँ जाएगी वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये दोनों को भाई एक बहुत बुरी आदत है, बेस्ट बहू बनने की मैडम को है और जनाब को बेस्ट बेटा बनने की। तो जनाब और मैडम ऑडियंस पे पूरा चढ़ गए। जनाब जो है अपना वही घिसा पिटा डायलॉग, हे गाइस नमस्कार, ये वो सत श्री अकाल वगैरह वगैरह वो करके शुरू करते हैं। मैडम जी, आज तो जो है ना मुझे किसी लोग की बैंड बजा देनी है, बैंड बजा देंगी। ये 10% लोग हैं ना, उसकी मैं बैंड बजा दूंगी। आप चुप रहिए। तो ऐसा कुछ करके मुझे लगा क्या है भाई, मतलब क्या ऐसा हो गया है भाई, ऐसे तो किसी ने क्या बोल दिया जिसकी वजह से ये बैंड बजाने आ गई है। अच्छा जी, तो ये एंग्री होने की एक्टिंग कर रहे थे दोनों, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे इन व्लॉगर्स का समझ नहीं आता, ये लोग अपनी फैमिली को जो है दिखा कर मस्त सा जो है नोट छापते रहते हैं, लेकिन जब इनको क्रिटिसाइज किया जाता है तो तब इनको बड़ा बुरा लग जाता है, बहुत बुरा जाता है, बहुत बुरा तो खैर नहीं, लेकिन महान दिखाने के लिए ये जो सॉरी टू से बनाया गया था ना, सिर्फ और सिर्फ महान दिखाने के लिए अपने आप को, कि भाई वो कितने महान है, कितनी वैल्यू करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब दिखाने के लिए ये बनाया गया था। खैर, उसके बाद जो है मैडम आती है ज्ञान देने के लिए कि आप लोग जो हो ये बोलते हो कि मैं नौकरानी बन गई हूँ, मैं ये बन गई वगैरह वगैरह, नहीं चाहिए आपकी कंसर्न, गेट लॉस, शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। मैं ये जो भी कर रही हूँ, मैं कोई बिचारी नहीं हूँ, मैं ये जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपनी चॉइस से कर रही हूँ। अच्छा जी, वो जो पूरा वीडियो था ना, उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जनाब ने खुद ने अपनी बेगम को बिठाया कि बेगम आओ, ये लोग जो है हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इमेज को थोड़ी वाइट वॉश कर दो। और बेगम आ गई भाई, बेगम आ गई। हर बात पर वैलिडेशन चाहिए बेगम को, मतलब किसी भी हद तक जाती है ये तारीफ और अप्रिशिएट करने के लिए अपने जनाब को, है ना, अपनी मैन चाइल्ड की ईगो को बूस्ट करने के लिए। एंड भाई मैडम वाज ट्राइंग टू हार्ड लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो जो है बहुत ज़्यादा खुश है, जनाब जो है उनसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। ये खुद को ही मुझे लगा कि ये कन्विंस कर रही है, ये ना, ये वीडियो बनाकर कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे एक अच्छा परिवार मिला है। और एक ग्लो सैमसंग जो है उनको भी थोड़ा कन्विंस कर रही थी कि देखो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ, जनाब ना, ये मैडम जितना भी ज्ञान दे रही थी, भाषणबाजी कर रही थी, पटर पटर कर रही थी, ये सुनकर जनाब ऐसे खुश हो रहे थे जैसे वो क्रिकेट कोच नहीं खुश होते कि जब उनका मतलब क्रिकेट कोच जिसको भाई उनके अंडर वो जो उनकी कोचिंग के अंडर जो भी जो खिलाड़ी रहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा परफॉर्म करे, तो कोच को कितनी खुशी होती है, उतनी खुशी जनाब को हो रही थी कि भाई देखो अपना खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसा मैंने सिखाया था वैसा ही है ना। अच्छा जी, मैडम एंग्री किस बात पे हो रही थी? सबसे पहले आपके पापा बीमार थे, चलो अच्छी बात है कि वो ठीक हो गए, ठीक है। बट आपके पापा बीमार थे, उनको एडमिट करने से लेकर A to Z चीज़ें आपने ब्रॉडकास्ट कर दी थी, सब चीज़ें लोगों को दिखा दी थी, मोनेटाइज कर दी थी, ताकि हॉस्पिटल का पूरा खर्चा निकल जाए। अपने आप को बेस्ट बेटा बेस्ट बहू उस बात के लिए साबित करते हो क्योंकि होटल में रहते थे पास में, है। प्लस जब कपड़े चाहिए होते थे कोविड के टाइम पे, तब मॉल में से ब्रांडेड कपड़े लेकर आते थे, पहनते थे, शॉपिंग करते थे और शॉपिंग दिखाते थे। सोचो किसी के मेरे अगर पापा है बीमार है तो मैं सोचूंगी भी नहीं ये सब करने के लिए कि मैं ब्रांडेड कपड़े लाऊं, मैं ये सब करूं, मैं सोचूंगी भी नहीं ये सब चीज़ें। और मैं अपने पापा की बीमारी दिखाकर ऐसी हालत को मैं मोनिटाइज करूं कि नहीं देखो गाइस ऐसा हो रहा है, गाइस क्या कर लेंगे तुम्हारे, गाइस या फ्रेंड क्या कर लेंगे, भाई बीमार है इंसान, उसकी सेवा चाकरी करो अगर सच में तुम एक अच्छे बेटे और अच्छे बहू हो तो। ये मोनिटाइज कर करके दुख दिखाना कि तुम एक आइडल जो है बेटे हो, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी बहू, ये क्या होता है भाई? ऊपर से लोगों पे चढ़ जाना है। लोगों ने तो ये भी बोला था ना कि भाई होटल लेकर रह रहे हो, नए नए कपड़े जो है पहन रहे हो, तुम लोगों को शर्म है नहीं। A to Z चीज़ें ब्रॉडकास्ट कर दी और फिर जो है किसी ने कमेंट किया भी नहीं था, ये अपने आप ही जो है ये सब नौटंकी करी थी बेस्ट बहू और बेस्ट बेटा बनने के लिए कि भाई देखो हम तो इतना सब कुछ करते हैं फैमिली के लिए, फिर भी ये लोग हमें ऐसा बोलते हैं, है ना। ये सब मैडम और जनाब की जो है मिली भगत थी।
सिर्फ वही वही उनको वही कमेंट चाहिए कि वाह यू आर बेस्ट बेटा, हर किसी को ऐसा बेटा मिले, वाह मैडम आप तो एक एक्ट्रेस थी फिर भी कितनी डाउन टू अर्थ है हमारे जैसी। तो ये सब सुनने के लिए, है ना। अच्छा जी, मैडम ने जो है वो पेक्ता कपूर की सीरियल को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था, है ना। सीरियल में भी जो करती थी नौटंकी वही रियल लाइफ में भी कर। अच्छा जी, उन्होंने ये बोला था कि आप सब लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो कि आपके पापा जो है आपके घर पे रहने आ गए हैं तो आपकी प्राइवेसी जो है उसमें दखल अंदाजी हो जाएगी। आपकी प्राइवेसी दोनों हस्बैंड वाइफ की नहीं होती है कुछ, क्या आपके फादर इन लॉ आ गया है तो आपकी प्राइवेसी में इश्यूज आएंगे, हस्बैंड वाइफ जैसे रहते वैसे नहीं रह पाओगे। ये मैडम और जनाब कहना था, ठीक है। मैंने कहीं पे भी ऐसा कमेंट देखा नहीं। मैडम कहती है कि जब आपके पेरेंट्स जो है वो बीमार होना तो प्राइवेसी आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग हमारे मीन्स हमारे, आई जेन्युइनली मीन इट। मैडम इतना जो है प्यार और इतना अपनापन आपने अपने खुद के पेरेंट्स के लिए कभी नहीं दिखाया। आपके जब पेरेंट्स की बात आती है हमेशा मैंने डार्क पेज देखा है, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, ऐसा ऐसा होता था, मेरा ट्रॉमेटिक जो है चाइल्डहुड था वगैरह वगैरह। देखो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आई एम नॉट सेइंग कि भाई उसने ट्रॉमा फेस नहीं किया होगा, हो सकता है शायद से उसने बचपन में कुछ ऐसा झेला हो जो कि उसके मन में रह गया। ये मैं इग्नोर नहीं करती हूँ क्योंकि हमने देखा नहीं भाई, शायद से हो सकता है कि उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या तो कुछ उसके साथ ऐसा हुआ हो जो कि उसके मन में रह गया हो। वो मैं नहीं कुछ बोल रही, बट उसने ऐसा बताया था। अब तो भाई सब ठीक हो गया ना, अब तो मम्मी पापा जो है दोनों ने अलग रहना सीख लिया, प्लस दोनों ही तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं जब भी तुम्हें ज़रूरत होती है। तुम्हारी मम्मी जब से तुम्हें बेबी हुआ है तब से संभाल रही बेचारी फ्री में, है ना। नानी बनी नैनी बेचारी फ्री में ही संभाल रही है। तो उनके लिए तुमने एक अच्छा शब्द कभी नहीं बोला कि तुम्हारी माँ जो है वो बच्चे को इतने अच्छे से संभाल रही है, प्लस तुम्हारा साथ देती है जब तुम्हें ज़रूरत होती है, हर जगह आती है, धूल मिट्टी जैसा भी हो, घंटों खड़े रहना हो वहाँ पे वो आ जाती है बच्चे को लेकर। सुखड़ी से है लेकिन बच्चा भारी भी है तो भी उठा लेती बेचारी। उनके लिए कभी भी एक शब्द नहीं बोला कि नहीं 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 मेरी माँ भी जो है अप्रिसिएशन डिजर्व करती, कभी नहीं। तो ये भेदभाव क्यों है पेरेंट्स में भाई। और कहती है कि मेरी मदर इन लॉ ने जो है मुझे घर की बेटी की तरह ट्रीट किया। एक और जोक सुनाओ दीदी, एक और जोक सुनाओ। घर की बेटी की तरह ट्रीट किया आपको, तो मैं आपकी प्रेगनेंसी में ये देख लिया था कि कितना आपको घर की बेटी की तरह ट्रीट किया था, है ना। लड्डू भी आपको बोल बोल के बनवाने पड़ रहे थे कि मुझे जो है ये क्या पंजीरी के लड्डू खाने, तब जाके बनाते थे। वो भी आपकी जो है मासी सास नहीं तो माँ की तरह ट्रीट करती। तो माँ की तरह ट्रीट होना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब रसगुल्ली को देखो हुआ था वो चीज़ थी, ठीक है, वो बेबी मिस हो गया, तब जो है उसकी चाकरी जो करी थी ना माँ ने मासियों ने, वो होता है असली माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए। उसके सर पे खड़े रहते थे सब लोग कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, ये सब देखने के लिए। और मैडम जब प्रेग्नेंट थी 9 महीने तक कोई भी 9 नहीं, खैर 7-8 महीने में बेबी हो गया था, लेकिन जब तक मैडम प्रेग्नेंट थी तब तक ना तो मैडम को ये पूछा गया कि तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है, तुम्हें ये है, तुम्हें क्रेविंग हो रही प्रेगनेंसी क्रेविंग, कुछ भी नहीं। फिर भी मैडम तो मैडम है भाई, उनको दिखाना रहता है स्पेशली, और दुनिया को दिखाना है कि वो कितनी हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में और कितनी ब्लेस्ड है। ये सब दुनिया को उसको प्रूव करना है, ठीक है भाई। अगर कुछ होता है ना तो इंसान को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जो सच्चाई होती है ना उसको किसी सबूत की ज़रूरत होती नहीं, पहली बात तो ये। अच्छा जी, फिर बोलती है कि आप होते कौन हो मेरी फैमिली पर बोलने वाले, मेरी फैमिली पर सवाल जवाब उठाने वाले, आप होते कौन हो भाई। तुम कौन होती हो पब्लिक डोमेन पर अपनी पूरी जो है रिग्रेसिव लाइफस्टाइल दिखाकर ये एक्सपेक्ट करने वाली कि लोग तुम्हारी तारीफ ही करेंगे, हैं। जाओ, नहीं सहा जाता तो भाई अपना चैनल वैनल डिलीट कर दो, है ना। फैमिली ग्रुप बना लो व्हाट्सएप वाला, एक दूसरे की तारीफ करते जाओ। पब्लिक डोमेन पे वीडियोस अपलोड करने, ऊपर से एटीट्यूड दिखाना जनता को कि आप लोग होते कौन हो भाई, वही लोग हैं। अपना ओल्डेस्ट वीडियो देखो, घर की हालत देखो, और अब जो 5 BHK का महल बनाया है ना, ये वही लोग हैं, ठीक। और माफ़ करो मुझे, माफ़ करो भाई, वो जो घर था ना उस टाइम पे 3 BHK था, 3 BHK का दोनों का घर था। लेकिन वहाँ पे जो उसके ससुराल वाले थे ना, मोदाहा मंडली, इतना सारा सामान भरा पड़ा था क्योंकि रसगुल्ली जो थे उस टाइम पे वहीं पे रहती थी, उसकी शादी हुई नहीं थी, तो इतना सारा पसारा भरा हुआ था। प्लस जो है ना उसके जब जो ससुराल वाले आते थे ना, मासी खाला, वो जो अम्मा धडोल, तब सब लोग नीचे ज़मीन पे लेटते थे। रेलवे पटरी पे कैसे लोग सोते वैसे सोते थे। आयरनी की बात यह है कि कभी मैडम ने अपना घर ऑफर नहीं किया कि आ जाओ आधे लोग यहाँ पे भी सो जाओ, ये भी तो घर ही है ना। अगर इतनी प्राइवेसी मैटर नहीं करती है, बोलती है कि हस्बैंड वाइफ 24 घंटे तो साथ में रहते हैं, उससे ज़्यादा क्या प्राइवेसी चाहिए। तो उससे ज़्यादा प्राइवेसी नहीं चाहिए तो जब मेहमान आते तब अपना घर ऑफर करती थी। और ये जो नौटंकी कर रही थी कि जो अम्मी है वो मेरे लिए माँ है वगैरह वगैरह, तो अपने घर का इंटीरियर उस टाइम का देख लो और शर्मिली जी का घर देख लो। इंटीरियर तो छोड़ो, उनके घर की हालत क्या थी,
कपड़े के पोटले बने हुए होते थे, कहीं घर में जगह नहीं होती थी, इतना इतना ज़्यादा कंजस्टेड था उसका घर। लेकिन मैडम जो है कभी भी अपना घर ऑफर नहीं किया। और ये मैडम तब तो छोड़ दो, अब तो 5 BHK बन गया ना, अभी भी जो है पूरा जब वो लोग आते हैं ना तब जगह नहीं होती है। कभी भी मैडम ने ये नहीं बोला कि आ जाओ आधे लोग यहाँ पे सो सकते हो, हॉल खाली ही पड़ा रहता है, नहीं, कभी ऑफर नहीं किया। बात कर रही है कि अगर ऐसा हुआ कि मेरी फैमिली के लिए मुझे गाड़ी में भी सोना पड़ा, कार में भी सोना पड़ा, तो मैं सो जाऊंगी। कार में मत सो बहन, घर में ही जगह दे दो, क्योंकि वो बेचारे रेलवे की पटरी की तरह सोते, जगह है नहीं, इतने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो अपना घर में थोड़ी जगह ही ऑफर कर दो। लेकिन नहीं, अब तो भाई ऐसा हो गया कि मैडम की परमिशन के बिना मैडम के कबूतर खाने में कोई एंटर नहीं कर सकता है। और भाई इतना फैमिली 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 है, तो आप लोग सब साथ मिलकर क्यों नहीं रहते हो? ये 5 BHK का घर है ना, वहाँ तो आराम से सब साथ में मिलजुल कर रह सकते हैं। इतना बड़ा घर खाली ही होता है, फिर आप उसमें आर्टिफिशियल पौधे, आर्टिफिशियल ये आपकी तरफ खुद भी आर्टिफिशियल हो जैसे आर्टिफिशियल चीज़ों से भरते हो। भरना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि रहने वाला है ही नहीं कोई, 3-4 लोग हैं, घर लोगों से बनता है, अब लोग है ही नहीं तो अब उसको सामान से भरना पड़ेगा घर को, है ना। सेम आपकी ननद का भी, सेम आपका है, आपकी ननद के घर में भी रहने वाला ही कोई नहीं, इसलिए सामान ठूसना पड़ता है। फिर उस सामान को भाई निकालो, फिर हर 6 महीने में जो है भाई अपना घर का इंटीरियर करवाओ, यही लगा रहता है आपका तो आपस में, है ना। अच्छा जी, वो आइकॉनिक डायलॉग, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए आपका कंसर्न, गेट लॉस्ट। अब देखो जनाब की फैमिली मॉडर्न है भाई, तुम मानो या ना मानो, है वो मॉडर्न। कैसे? जनाब मैडम लिव इन में भी तो रहते थे 2015 तक, 15 से लेकर 18 में लिव इन में ये तो रहते थे, जब तक शादी नहीं हुई तब तक। वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नीचे शर्मिली जी एंड फैमिली रहती थी और ऊपर जनाब मैडम, क्योंकि जनाब और मैडम रहते थे लिव इन में। उस टाइम पे मैडम जो थी, ये मान लो कि वो तो एक बार अलग से ही पूरा बहुत बड़ा मैंने जो वीडियो बनाया था वो अगेन मैं जो है पोस्ट कर दूंगी भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत वापस से मेहनत लग जाएगी, 7-8 घंटे का कर लेंगे, लेकिन वो अलग ही मैटर है पूरा। तो जनाब और मैडम तो रहते ही थे लिव इन में, प्राइवेसी तो दी थी ना, तभी तो रह रहे थे वो दोनों। अब हम खामखा जो है उस फैमिली को ब्लेम करते, भाई वो फैमिली लालची है, रिग्रेसिव नहीं है, लालची तो बहुत है भाई। उन्होंने अपना फ़ायदा देखा कि भाई जाने दो, उसूल को जाने दो, तेल लेना है, अपना पैसा मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही, रहने को गांव से तो अच्छा ही है ना, सूट मिल रहा है, ये देखा उन्होंने, फ़ायदा है भाई, जाने दो, जो भी है उसूल गए तेल लेने। तो भाई लिव इन में रह रहे थे तो प्राइवेसी की क्या ही ज़रूरत है, खूब ठीक है ना, समझ सकते हो आप लोग। तो फिर वही बोलेगी ना कि नहीं चाहिए आपका कंसर्न, क्योंकि मैडम जी और जनाब ने खूब प्राइवेसी जो है एंजॉय कर रखी है। अब आ गया है फैमिली मैन बनने का और फैमिली बहू बनने का टाइम, है ना, वो सीरियल वाली बहू बनना, एकदम ड्रामेटिक। अच्छा जी, सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या था, ये सब मस्ती मजाक में छोड़ देती हूँ, उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि इनमें जो है ना, ये जो भी ये कमेंट किए गए हैं ना, उसमें 20% कमेंट करने वाली सिर्फ लड़कियां होगी, उनका क्या होगा, उनके ससुराल वालों का क्या होगा। भाई उनका नहीं पता, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों को क्या हो गया है वो हमें बखूबी से दिखता है। तुम्हारी सास को तुम अपने साथ अकेले कहीं ले जाना पसंद नहीं करती हो, तुम्हारी सास बेचारी अपनी बेटी के साथ घूमती रहती है, ठीक है, और लालची जरूर है, लेकिन तुम्हारी ननद है ना, वो हर जगह पे बताती है मौदा में कि भाभी तो जो है अम्मी को देखती नहीं, आपको तो पता ही अम्मी अकेली हो जाती है। तो अकेली कैसे हो जाती है, उनका क्या हुआ? तुम्हारे सास ससुर को बुढ़ापे में अकेला रहना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी प्राइवेसी तुम्हें चाहिए, उसके चलते। इतना बड़ा घर है, सास ससुर साथ में नहीं रह सकते हैं। तुम बोलो कि दूसरी लड़कियों पे कमेंट तुम करोगी कि उनका क्या होगा। खैर दूसरी लड़की तो छोड़ दो, पहली लड़की आएगी, तुम्हारे जो पहली जो इनिंग थी उसमें तुम्हारे ससुराल वालों को क्या तुमने हाल किया, वो भी बात बताओ ना। नेशनल टेलीविजन पे धज्जियां उड़ा दी थी उन बेचारों की कि ऐसा था वैसा था, कच्चा पक्का खाना बनाती थी, भाई बनाती तो बताया। अब तुम्हारा बनाया खाना तुम्हें अच्छा लगता है, हर किसी को थोड़ी अच्छा लगेगा, तो बता दिया होगा, सच बोल दिया होगा तो मिर्ची लग गई, नेशनल टेलीविजन पे धज्जियां उड़ा दी। वैसे भी बहुत इसको मिर्ची लगती जब इसके खाने की कोई तारीफ नहीं करता, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे बड़ा पसंद है ये तो मेरी चॉइस का है, तो कोई इसके खाने की भाई तारीफ ना करे, ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम्हें जैसे भी बनाया, हाँ 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मुंडी हिलाकर हाँ बोल देना, दैट्स इट। ससुराल वालों को जो छोड़ दो, तुम अपने पेरेंट्स की सगी नहीं हुई। तुमने इंटरव्यू में ये बोला था कि तुमने डार्क पेज देखा था, तुम ये चाहती थी कि छोड़ दिया जाए, वो छोड़ दिया जाए। एक एज होती है, अगर कोई टीनेजर लड़की बोलती थी ना, या तो कुछ ऐसी जिसको भाई वो हुआ था, तो हम मान सकते थे कि ठीक है भाई, तुम तो 40 साल तक पहुंची हुई महिला हो, जो कि अपने पेरेंट्स को, जो कि बुढ़ापे में है, जो बेचारे जिनका एकमात्र आसरा तुम हो उस टाइम पे, तुम उनको गिल्टी फील करवा रही हो ये सब बातें कर करके, स्टेटमेंट दे देकर। तुम्हें शर्म नहीं आई? बहू तो छोड़ दो, तुम जैसी बेटी ना मिले भाई किसी माँ बाप को, जो कि उसके माँ बाप को कोसे, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अच्छा जी, वो आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू वाला जो आइकॉनिक डायलॉग है, ये वो भी उसी जो है व्लॉग में उसने बताया, लाइव थी शायद से, लाइव में उसने बताया था, ठीक है। अच्छा जी,
क्या ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया था मैडम ने, वो जो भी वो लाइव वगैरह था उसमें। बोलती है कि आप लोग बोलते हो कि झोला छाप कपड़े पहनती हो, आप लोग बोलते हो कि नौकरानी है। क्यों? मुझे जिस्म की नुमाइश करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। अच्छा, तो 2018 में शादी, उसके बाद तुमने एक अवार्ड फंक्शन अटेंड किया था, ब्लैक साड़ी पहनती थी, वो भी अपना ये स्लीवलेस ब्लाउज पहना था, वो भी तुम्हारा शोल्डर पूरा दिख रहा था, तो तब तुम्हें पसंद आता था। शो जब तुम करती हो तब तुम्हें पसंद आता है सब चीज़ें, फिर ये अवार्ड में जाती थी तब तुम्हें पसंद आता था। शादी के कुछ दिन बाद ही जो है तुमने चूड़ा पहन रखा है, वो रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जहाँ पे जनाब ये बोल रहे कि मैडम नीचे का पहनना भूल गई है, पैंट पहनना भूल गई, ऐसा बोल रहे जनाब। तब तुम्हें वो सब पसंद था, लेकिन ब्लॉगिंग जैसे शुरू करी वैसे ही तुम्हें ये सब पसंद आना जो है बंद हो गया कि नहीं 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 अब ये सब नहीं करना। क्यों भाई? ऐसा अचानक से कैसे ऐसे इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए तुम्हारे अंदर? मैं बताती हूँ क्यों आगे। क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस पता चल गई, बेचारी भोली भाली जनता अड़ोस पड़ोस की, वो भी भोली है, इसके बहकावे में आ रहे और कुछ नहीं। तो वो टारगेटेड ऑडियंस पता चल गई कि भाई इनको रिझाना है, और इनको कैसे रिझाया जाए, वो स्टार्टिंग में भाई उनको बताने लगे कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, शर्म आनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैडम को गेम पूरा समझ आ गया, मैडम गेमर बहुत बड़ी है, तो मैडम ने उनके अकॉर्डिंग अपना जो है ड्रेसिंग सेंस होता है वो चेंज कर लिया। तो ये था पूरा मामला। ये बड़ी बड़ी भारी भारी बातें मत करो कि जिस्म की नुमाइश एंड ऑल, तुम खूब करती थी भाई, तुम्हें भी पता है ना। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने टारगेटेड ऑडियंस है, या टारगेटेड ऑडियंस होना कोई गलत बात है, बिल्कुल नहीं, हर एक यूट्यूबर की टारगेटेड ऑडियंस होती है। बट ये हिपोक्रेसी है, ये उन लोगों को तो तुम बेवकूफ़ बना भी रही हो, और सामने तुम ऐसा भी दिखा रही हो कि तुम बहुत महान हो, तुम्हें ये सब पसंद नहीं। ना ना ना, पसंद खूब था तुम, लेकिन तुम ये सब नौटंकी कर रही हो। 2020 से पहले खूब होली मनाते थे, मैंने ऐसे वीडियोस देखे अभी वायरल हो रहे थे, खूब होली मनाते थे, खूब दिवाली मनाते थे, लेकिन जब से पता चला भाई वो ऑडियंस तुम्हें मना कर रही कि मत विश करो, ऐसा तो कभी उन्होंने नहीं बोला, लेकिन फिर भी दिखाना है, नौटंकी करनी है ना। वरना देखो भाई, इनके होली के वीडियोस अभी भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर मिल जाएंगे, तब जरूर मना देते। अब तो जनाब ने भी ये इतनी प्रॉब्लमेटिक है ना, जनाब ने खुद ने विश किया था इस बार हैप्पी होली, लेकिन मैडम ने एक बार भी नहीं बोला कि हैप्पी। तो ये पूरा कैरेक्टर में रहती है भाई, अपने एक्टिंग के जो एक्टिंग तो छोड़ दी है, लेकिन भाई वो कैरेक्टर नहीं भूली मैडम, हमेशा वो जो मक्खी बहू वाला जो किरदार होता है उसी में रहती है। अच्छा जी, बोल रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा सिखाया कि अपने इन लॉज की जो है आपको सेवा चाकरी करनी है, उनको नाराज़ नहीं करना है, आपका वही घर है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मुझे अपने माँ बाप ने सिखाया है, तो ये मेरे संस्कार है। अच्छा जी, एक्स्ट्रा खैर जाने दो सब बातें। और तुम होती कौन हो रिश्तों के ज्ञान वाली भाई, जिसने खुद ने अपना रिश्ता शुरू किया है किसी को धोखा देकर? तो तुम होती कौन हो रिश्तों का ज्ञान देने वाली, ये सब देने वाली, दूसरों को ये बोलने वाली कि इनकी ज़िंदगी में सुकून की कमी है? भाई सुकून की कमी जिसकी ज़िंदगी में रहती है ना, उसको दूसरी जगह पे प्यार खोजना पड़ता है, ये बात जान लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लप्पू से जनाब बोलते हैं कि ऑब्वियस सी बात है गाइज, ये जो भी ऐसा बोल रहे हैं उनके घर में ये सब होता होगा और उनके आसपास होता होगा, क्योंकि जो घर में होता है और जो आसपास होता है यही सब देखकर इंसान जो है वो ये सब सीखता है। मतलब वो जो कमेंट किया गया था कि भाई प्राइवेसी वाइवेसी, उस हिसाब से तो भाई मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आपके घर में शायद से या आपके आसपास में एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत चलते होंगे कि कैसे एक शादीशुदा लड़की से अफेयर चलाया जाए और फिर जो है उसकी शादी तोड़ दी जाए, लिव इन में रहा जाए, ये सब आपके उधर बहुत चलता होगा भाई, हमारे यहाँ पे तो नहीं चलता ये सब ना। और भाई आपके रिश्ते शायद इतने खोखले हैं कि आपकी खुद की बहन ने आपको 7 साल तक नहीं बताया था कि भाई उसका कोई रिलेशनशिप है वगैरह हो गया। तो शायद जहाँ पे रिश्ते खोखले होते हैं वहाँ भी ये सब नहीं बताया जाता, छुपके छुपके सब किया जाता है। अच्छा जी, फिर जो है मैडम जी बात करती है कपड़ों के बारे में कि मुझे जो है शॉर्ट कपड़े पहनना नहीं अच्छा लगता है, मुझे जो है ऐसे ही ढके हुए कपड़े अच्छे लगते हैं जो कि मेरी पूरी बॉडी को ढक दे, ये मेरा कंफर्ट जोन है। अच्छा जी, मैडम खुद जो है भूल गई है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था नेशनल टेलीविजन पर। मैडम ने जब उन्होंने रिवील किया था ना कि वो एक डिवोर्सी है, तब उन्होंने मैडम ने ये एलिगेशन लगाए थे ग्लो सैमसंग पे कि उनको शॉर्ट कपड़े पहनने पर टोका जाता है, उनको शॉर्ट कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है लेकिन उनको टोका जाता है, उनको खाना नहीं बनाना आता है, ऐसा बोला जाता है वगैरह वगैरह। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होता है मैडम जी, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। आपने खुद ने स्टेटमेंट दिया था, आप मुकर रही हो, तब आप ये बोल रही हो, अब आप ये बोल रही हो। तो पहले ये डिसाइड कर लो कि वो वाला झूठ सही था कि ये वाला झूठ सही था, है ना। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।